तो नाज़रीन, अब हम आपको कोशिश ये करेंगे कि ऑफलाइन एनुमरेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाए और ऑनलाइन किस तरह से भरा जाए। तो पहले आपको बताते हैं कि ऑफलाइन कैसे भरें, फॉर्म की शक्ल क्या होगी और किस तरह का फॉर्म आपके सामने आएगा और उसमें किन चीज़ों का आपको ज़्यादातर ख्याल रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सब ऑफलाइन को लेकर क्या है, किस तरह से जो लोगों के पास फॉर्म पहुंच रहा है अभी भी कंफ्यूज हैं कि 2002 में अपने पेरेंट्स से वो जब मैपिंग करा रहे हैं तो उसमें रिलेशन जो लिखना है जी, अपना नाम, फादर का नाम, उसमें रिलेशन जो बताना है जी, वो किस तरह से, वहाँ कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। जी, अभी ऑफलाइन ये देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब 2002 की लिस्ट में ये देखिए जी, अभी ये एनुमरेशन फॉर्म ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया है कि तेलंगाना में 1,80,00,000 लोगों को ये ऐसा वाला जो एनिमेशन फॉर्म आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको दिया गया है। देखिए ये एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है। ये प्री प्रिंटेड फॉर्म पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर इलेक्टोरल नेम आ रहा है और यहाँ पर सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, आपका नाम, एड्रेस और इसके बाजू में जो ये QR कोड आ रहा है। उसके बाद जो प्री प्रिंटेड फ़ोटो है जो आपके 2002 में जो फ़ोटो है वो आ रही है। उसके बाजू में आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है। अब ये फ़ोटो देखिए वाइट बैकग्राउंड से पेस्ट करना है। अभी कई अफवाहें ये बताई जा रही हैं कि वो लेडीज़ के कान दिखना है, वैसा कुछ भी नहीं है, वो गलत फहमी है, खाली रूमर्स है, खाली लफ्ज़ है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उसको आपको पेस्ट करना है। और ये देखिए उसके बाद अभी यहाँ पर जब एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपके सामने 3 सिनारियो होते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम है। ये देखिए ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, उसके नीचे का कॉलम है। अभी फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले जैसा आपके पास एनुमरेशन फॉर्म आएगा इसको ये देखिए, सबसे पहले आपको एक डुप्लीकेट भी आपको दिया जाएगा, कौन से BLO के वो तरफ से। तो इसके 2 कॉपी आएंगे। एक ये पहले कॉपी में देखिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल इन दी लास्ट SIR। अगर आप पहला सिनारियो देखेंगे कि अगर 2002 की लिस्ट में अगर नाम है तो कैसे भरना है। ये देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर कॉलम में 2002 की लिस्ट में आपका अगर नाम है तो पहले जो इलेक्टोरल नेम बल्कि जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपका 2002 में जैसा नाम हो वैसा आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एपिक नंबर 2002 की लिस्ट में जो एपिक नंबर है वो लिखिए। यानी गलत नाम है तो भी गलत नाम है तो भी गलत करेक्शन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव नेम मतलब 2002 की लिस्ट में आपके कॉलम में वो देख रहे हैं आप, आपके फादर का नाम है या हस्बैंड का नाम है तो यहाँ पर रिलेटिव नेम में आपको वही लिखना है। ओके, उसके बाद नीचे जो रिलेशनशिप बताई जा रही है, अभी जैसे मैंने बताया कि 2002 की लिस्ट के बाजू में आपको हस्बैंड या फादर बल्कि वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में आपके फादर है या हस्बैंड है वहाँ पे रिलेशनशिप में वो लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है तो रिलेशनशिप यहाँ पर मेरे फादर का नाम होगा रिलेटिव में और रिलेशनशिप में मैं फादर बल्कि वो लिखूंगा। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट में वोटर ID कार्ड था वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल अब मेरा हैदराबाद का था तो मैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद लिखूंगा। अभी यहाँ पर जो स्टेट लिखा हुआ है ये काफ़ी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये स्टेट को लेकर। देखिए स्टेट यहाँ पर जैसा डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट को डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल अगर अभी यहाँ पर स्टेट में हमको लिखना है तेलंगाना, ओके, कई लोग बता रहे हैं कि ओके आंध्र प्रदेश वो लिखना है या तेलंगाना लिखना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने कई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर से बात की है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे लिखना तेलंगाना है, लेकिन एक बड़ा डिबेटेबल इश्यू नहीं है। आप आंध्र प्रदेश भी अगर लिखें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो यहाँ पर वो तेलंगाना लिखिए। फिर से बता रहा मैं ये एक डिबेटेबल इश्यू नहीं है, इससे कुछ फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है आपको, लेकिन अगर लिखना है तो यहाँ पर तेलंगाना भरकर लिखिए। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर एंटर करना है। तो अभी पहले सिनारियो में मैंने बताया कि अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कॉलम में आप फिलअप कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो नीचे जो कॉलम दिखाई दे रहा है आपको ये कॉलम फिलअप करना होगा। और ये हर वोटर को हर वोटर जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है वो हर वोटर को ये करना है। जो नीचे ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी ऑप्शनल है, ये मोबाइल नंबर, फादर्स नेम
और यहाँ पे फादर्स एपिक नंबर, और ये जो डेटा है ये आज ये 2026 का वो डेटा है ये। अगर आपके फादर अगर जिंदा है और उनका अगर वोटर आईडी कार्ड है तो उनका आप वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखिए। ये पुराना वोटर आईडी कार्ड नंबर 2002 के वोटर आईडी का नंबर ना लिखिए, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे मदर का नाम लिखिए, फिर मदर का अगर एपिक नंबर है तो मदर का एपिक नंबर लिखिए। उसके बाद अगर आप शादीशुदा अगर है तो आपका स्पाउस नेम लिखिए, और नीचे अगर अवेलेबल है तो एपिक नंबर लिखिए। अभी जो ये कॉलम है जो बता जा रहा है कि एपिक नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एपिक नंबर लिखना चाह रहे हो तो एपिक नंबर लिखिए, नहीं तो आप खाली कर सकते हैं। तो देखिए पहले सिनारियो में जो जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है ये कॉलम भरना है, उसके बाद ये नीचे का कॉलम भरना है, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक। अब ये सिग्नेचर भी अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, अगर आपका फॉर्म एन्यूमरेशन फॉर्म है तो आपकी सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर ये तेलंगाना स्टेट में नहीं हो, ओके, आपके बिहाफ पर आपके अहलिया या आपके फैमिली मेंबर्स ने किसी ने अगर ये एन्यूमरेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया है, तो जब यहाँ पर सिग्नेचर होता है तो ऑन द बिहाफ ऑफ बोलकर आपको लिखना है। अगर आपके फादर ने एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप किया है तो फादर ऑफ बोलकर आपका नाम लिखना है। अगर आपके नाम का एन्यूमरेशन फॉर्म है तो आप लिखिए, आपका नाम लिखिए, नहीं तो ऑन बिहाफ ऑफ बोलकर आपको वो लिखना है। तो ये हो गया फर्स्ट सिनारियो। अब ये सेकंड सिनारियो में अब ये देखिए कि 2002 में आपका नाम नहीं है, लेकिन आपके वालिद वालदा में से किसी का एक का नाम है, वालिद वालदा या ग्रैंड पेरेंट का नाम है। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर जो कॉलम ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसको क्रॉस मार्क डाल दीजिए। इसमें कुछ भी एंट्री करना नहीं है इसमें। ओके, ये जो बाजू का कॉलम दिखाई दे रहा है हमको ये कॉलम पर्टिकुलर कॉलम ये फिलअप करने का है। इसमें देखिए यहाँ पर नेम में अगर आपके वालिद का नाम 2002 की लिस्ट में है तो यहाँ पर आपके वालिद का नाम लिखिए, 2002 की लिस्ट का एपिक नंबर लिखिए। उसके बाद वो रिलेटिव नेम यानी 2002 की लिस्ट में आपके वालिद का नाम जो है उसके बाजू में उनके फादर का नाम होगा, तो यहाँ पर रिलेटिव नेम में उनका फादर का नाम लिखिए और रिलेशनशिप उनका फादर बोलकर ये मेंशन कीजिए। और उसके बाद वही डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वो स्टेट फिर से आप तेलंगाना लिखे तो बेहतर है। ये एक डिबेटेबल इश्यू नहीं है कि आप तेलंगाना लिख रहे हैं या आंध्र प्रदेश लिख रहे हो। यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, ये असेंबली पार्ट नंबर और सीरियल नंबर एंटर करना है। उसके बाद देखिए ये पर्टिकुलर कॉलम फिलअप करने के बाद फिर नीचे का भी कॉलम आपको सिमिलर मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया है वैसे आपको फिलअप करना है। फिलअप करके नीचे सिग्नेचर करना है। ये देखिए ये सेकंड सिनेरियो था जहां पर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, आपके वालिद वालदा या ग्रैंड पेरेंट का नाम 2002 की लिस्ट में है, तो आप ये कॉलम फिलअप करना है राइट साइड का, और ये नीचे का भी कॉलम फिलअप कर आपको सिग्नेचर करके बीएलओ को देना है। अब ये थर्ड सिनेरियो देखिए कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम भी नहीं है, आपके वालिद वालदा का भी नहीं है और आपके ग्रैंड पेरेंट का भी अगर नहीं है, तो आपको ये कॉलम भी फिलअप करना बिल्कुल नहीं है। ये ना लेफ्ट कॉलम ना राइट कॉलम, ये कौन सा भी ये कॉलम फिलअप करना नहीं है। जो ऊपर का छोड़कर जो नीचे का कॉलम जो दिखाई दे रहा है आपको, बस ये आपको कॉलम फिलअप करना है। ये एक कॉलम फिलअप कर आप सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर करने के बाद आप बीएलओ को फॉर्म सबमिट कीजिए। और ये सबसे अहम चीज फिर से ये दोहरा रहा हूं मैं कि आप एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद ये 3 या 4 दिन के बाद आप जाकर बीएलओ को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सबमिट करना बेहद जरूरी है। अगर खुदा न खासा आप एन्यूमरेशन फॉर्म अगर फिलअप कर दिए लेकिन सबमिट अगर नहीं किए तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस यू आर लूजिंग योर वोटर आईडी कार्ड। ये जुलाई 31 के दिन एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। देखिए अगर आपने एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है जुलाई 24 के अंदर, तो आपको जो जुलाई 31 के दिन जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल। आपके पास वोटर आईडी कार्ड है फिर भी वो वोटर आईडी कार्ड को डिलीट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी फॉर्म सबमिट करना जरूरी है, शर्त है उसकी। बिल्कुल। और फॉर्म सबमिट करने के बाद भी एक जो एन्यूमरेशन फॉर्म की कॉपी होती है एज एन एक्नॉलेजमेंट आप बीएलओ के पास से आप लेकर आपके पास वो रखिए। तो ये जो 3 सिनेरियो है ये ऑफलाइन फॉर्म के बिल्कुल सिंपल है जी। ओके, तो जैसा हमने बताया वैसा आप इंशाल्लाह फिलअप कीजिए। फिलअप कर आप बीएलओ को सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी लेफ्ट साइड की जो बॉक्स में है उसमें 2002 की तफसील आपकी खुद की जी, और नीचे वाला जो कॉलम है बड़ा वाला उसमें 2025-26 की जो भी डिटेल है जी हाँ, जो आपको फॉर्म में मिला है जी। और राइट साइड में आप अपने पेरेंट्स से मैपिंग के लिए अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम अगर नहीं है जी, उसके बाद आप पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट, उस सूरत में आप पेरेंट ग्रैंड पेरेंट के पास राइट साइड का कॉलम फिलअप करना है। उसके बाद आपको नीचे का
कॉलम भी फिलअप करना है आपको। बिल्कुल, नीचे का जो कॉलम है हर वोटर को जिनको ये फॉर्म मिल रहा है वो डिटेल अपनी ज़रूर भरें। और जैसा कि मोहित साहब ने कहा कि लेफ़्ट वाला जो फॉर्म है उसमें अगर आपका नाम नहीं है 2002 की फहरिस्त में, तो फिर आप राइट साइड वाले ऊपर के बॉक्स में अपने पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी या फिर माँ बाप का नाम उसमें तफसील से दे सकते हैं। लेकिन नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें आपको अपनी डिटेल देनी है। और जहाँ तक जो है उसमें आपको एक मौका भी दिया गया है, एपिक नंबर हो लिखे नहीं है तो छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया ऑफलाइन का तरीका। उम्मीद के हमारे नाजरीन को ये क्लियर हो गया होगा कि ऑफलाइन किस तरह से सबमिट करें और किन किन चीज़ों की इसमें ख्याल रखना है। अब आगे